हरे कृष्ण एवरीबॉडी। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণামী ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইস্কন মুখবদ্ধ মঙ্গলাচরণ পেয়ার। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगौरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रादान सगौर ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणारो सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिको कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषो भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे भाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जक से 43 नंबर श्लोका। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। उत्सन्न कुलधर्माणं मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वास भवति तन्नुश्रुम्। Again now, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जक से 43 नंबर श्लोका। श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। उत्सन्न कुलधर्माणं मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वास भवति तन्नुश्रुम्। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बेंगोली में। उत्सन्न विनष्ट कुलो धर्मना যাদের কুল ধর্ম আছে তাদের মনুষ্য না সেই সমস্ত মানুষের জনার্দন হে কৃষ্ণ নরকে নরকে নিয়তম সর্বদা বাসহ অবস্থিত ভবতি হয় ইতি এভাবে অনুশুশ্রুম আমি পরস্পরাক্রমে শুনেছি শ্রবণ করেছি। सॉरी ओके वर्ड बाय वर्ड हुआ। बेंगोली में मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ। श्लोक फर्स्ट चैप्टर विसर्जक से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 43 नंबर श्लोका। श्लोका बहुत इम्पोर्टेंट कहा जाएगा। उत्सन्न कुलधर्मोऽनं मनुष्याणां जनार्दन
नरके नियतम वास भवति तन्नुश्रुश्रुम श्रुश्रुम। ओके, इसका बेंगली अनुवाद मैं पहले बताने को जा रहा हूँ। हे जनार्दन, আমি পরস্পরাক্রমে শুনেছি যে যাদের কুলধর্ম বিনষ্ট হয়েছে তাদের নিয়ত নরকে বাস করতে হয়। हरे कृष्ण। आज का श्लोक में अर्जुन ने सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा जी को क्या बताने को जा रहे हैं? अर्जुन जी ने जनार्दन बोल के संबोधन दे रहे हैं और बताने को जा रहे हैं मैंने परस्पराक्रम में सुना जो कुल धर्म विनष्ट होने का साथ साथ जो कुल धर्म नष्ट हो करेगा वो नरक में बसवास करेगा। अर्जुन ने ये बात प्रीवियस जितना सारी श्लोका में उसने एक एक करके सिम्टम्स बताने को जा रहे हैं। आज का श्लोका में क्या बताने को जा रहे हैं? मैंने बहुत सारी ऋषि मुनि से सुना, महाजन से सुना, जो लोग कुल धर्म का नष्ट करेगा वो लोगों को नरक में बसवास करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा एक बात इधर हो जाता है, किसी से भी सुना ऐसा नहीं है, वो किससे सुना? साधु महाजन पुरुष से। कोई ऐसा साधारण मनुष्य सुनेगा तो पथभ्रष्ट होने का चांस होता है। देखिए इधर अर्जुन जी ने जो बताने को जा रहे हैं, मैं महाजन साधु संतों लोगों से ये सुना। अभी आज का दिन में मेटीरियल जगत में कोई मनुष्य है परंपरा में नहीं है, मान लो शास्त्रों का ऊपर से कोई ज्ञान नहीं है, इतना कुछ भी एक थोड़ा सा ले लिया उसको लेके डिस्कशन करने के जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी शास्त्रों को कुछ भी लिख देता है एवरीथिंग, बा कोई पदभ्रष्ट भी कर देता है। ऐसा परस्परा को में सुना नहीं है भगवत गीता, बा उसको प्रोग्रेस नहीं किया जैसा अर्जुन ने बोलने को जा रहा है। मैं साधु संतों से सुना, ये परफेक्ट है। फिर भी और अभी कलियुग में क्या है, गुरु परंपरा में होना चाहिए। मैं बारंबार बताऊँ, आज भी बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि अर्जुन ने जैसा सुना वैसे गुरु परंपरा में होना चाहिए। जैसा कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड ये होता है आदि गुरु। क्यों बताने को जा रहा हूँ मैं ये आदि गुरु? क्योंकि कृष्ण भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी से नारद से ऐसा धीके आ रहा है। ओके, और यही ज्ञान कृष्ण भगवान ने सूर्यदेव के भी दिया था और राजर्षि लोगों के पास, और इधर का ब्रह्मा जी को भी दिया था। अभी देखिए तो वही ज्ञान फिर राजर्षि का पास से जिस टाइम लुप्त होता था वही ज्ञान फिर से कृष्ण भगवान अर्जुन को भी दिया। ओके, सेम ही ज्ञान है। तो देखिए हम लोग को समझना चाहिए जो एक सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा सबका पिता है, परम पिता, इसलिए वो ज्ञान किधर कैसे भी करेगा फिर वो देती ही जाएगा। जैसा किसी का माध्यम से हम लोग का भी मिल रहा हो, ये परंपरा जैसा ब्रह्मा जी नारद जी ऐसा धीके हम लोगों को पास आ रहा है, तो ये परफेक्ट है। और जो लोग ऐसा ज्ञान नहीं ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसा भगवत गीता लिख दिया कुछ भी, उसमें पथभ्रष्ट होने का चांस रहेगा। तो उसमें अगर कोई मनुष्य फॉलो करेगा वो डैमेज होने के लिए सोचेगा। तो कुल धर्म नष्ट होएगा परस्पराक्रम में सुना था। तो अगर कुल का नष्ट होने का साथ साथ नियत नरक में बसवास करना पड़ेगा। अर्जुन जी ने बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा जी को। तो देखिए ये हम लोग को थोड़ा समझना चाहिए, जहाँ पर कृष्ण भगवान है वहाँ पर कुछ भी होएगा वहाँ मुश्किल नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान धर्मों का तरफ है और कृष्ण भगवान जो बोलता है वही धर्म है, बाकी अधर्म। ओके, तो ये हम लोग को पहला समझना चाहिए। कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तुम धनुष उठाओ और जंग लड़ो और तुम्हारा पापिष्ट जितना सारी मनुष्य तुम्हारा सामने खड़ा है वो लोगों को विनाश प्राप्त करो। ये मैं बताने को जा रहा हूँ। तो अर्जुन ने इतना सारी सिम्टम्स कृष्ण भगवान को बता रहे, जो ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा होगा, वर्णाश्रम धर्म चला जाएगा, लाइक दैट, फिर नरक में बसवास करना पड़ेगा, ऐसा बताना। क्योंकि कृष्ण भगवान जो बोलता है वही धर्म है, वहाँ और कोई काम नहीं होएगा, नरकवास कुछ भी नहीं होगा। तो अर्जुन को
वो बाद में समझ में आएगा। अभी से अर्जुन ने ये बताने को जा रहे हैं। इसका अनुवाद में आज का श्लोक का तात्पर्य मैं देख लेता हूँ। फर्स्ट चैप्टर विसर्जकों से तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहा है हम लोगों को पहले बेंगली में। अर्जुনের সমস্ত যুক্তিতর্ক তার নিজের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, পক্ষান্তরে তিনি সাধুসন্ত আদি মহাজনদের কাছ থেকে আরোহণ করা জ্ঞানের ভিত্তিতে এই সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেছিলেন। সেটি প্রাকৃত জ্ঞান লাভের পন্থা। প্রাকৃত জ্ঞান উপলব্ধি করেছেন যে মানুষ তার তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ না করলে এই ধরনের প্রাকৃত জ্ঞানের স্তরে উন্নতি হওয়া যায় না। ओके, इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहे फर्स्ट चैप्टर विसर्जकों से 43 नंबर श्लोक का तात्पर्य अर्जुन जी ने युक्ति तर्कों से मतलब युक्ति देने को जा रहे, समझाने को जा रहे कृष्ण भगवान को और बताने को जा रहे ये मैंने सुना। किससे सुना? साधु संतों से कलेक्ट किया, महाजन से कलेक्ट किया और ये ज्ञान इसलिए परफेक्ट युक्ति है, ये बताने को जा रहे हैं। और ये ज्ञान जो अर्जुन ने सुना ये ज्ञान लाभ का एक पंथा भी है जो शास्त्रों का ऊपर कहा जाएगा। और बाकी तो मनुष्य कोई है ऐसा ज्ञान उपलब्धि नहीं कर सकते, जैसा अर्जुन ने लिया वो साधु पुरुष से लिया और ये साधु पुरुष से लेगा फिर एक परफेक्ट मार्ग में होएगा, धीरे धीरे मतलब प्रोग्रेस करते हुए भगवान का पास जाने के लिए सोचेगा। और ऐसा मेटीरियल जगत में कोई मनुष्य का पास से ऐसा ज्ञान लेगा उनमें पद भ्रष्ट होगा, क्योंकि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण शास्त्रों के ऊपर एनी टाइम बताने को क्या जा रहा है, जो मेरे को फॉलो करो, मेरे को स्मरण करो, मेरा पूजा करो, ये सबसे परफेक्ट है। और जो मनुष्य नहीं करेगा वो पद भ्रष्ट है, जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में। तो ये हम लोग को मालूम होना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए कोई गुरु परंपरा होते हुए, तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए भगवत धाम में जाने के लिए सोचेगा। जैसा हम लोग इस्कॉन का माध्यम में गौड़ीय मठ, श्री संप्रदाय, ऐसा बहुत सही 4-5 है, तो इसमें से लेगा तो हम लोग भगवान का पास जाने के लिए सोचेंगे, क्योंकि उसमें कृष्ण भगवान का बारे में परफेक्टली बताने को जाता है, क्योंकि ये शास्त्रों का ऊपर से ऐसा कोई बारे में नहीं। ओके, इसका बात देख लेता हूँ बेंगली में। বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধি অনুসারে মানুষকে মৃত্যুর পূর্বে তার সমস্ত পাপ মোচনের জন্য কতগুলি প্রায়শ্চিত্তের বিধি পালন করতে হয়। যেসব সময় পাপ কার্যে লিপ্ত থেকে জীবন অতিবাহিত করে তার জন্য বিধি অনুসরণ করে প্রায়শ্চিত্ত করাটা অবশ্য কর্তব্য। প্রায়শ্চিত্ত না করলে তার পাপের ফলস্বরূপ মানুষ নরকে পতিত হয়ে नाना रकम दुख कष्ट भोग करे। हरे कृष्ण, बहुत इंटरेस्टिंग बातें। इधर नरक का बात अर्जुन ने जो बताया उसका ऊपर से डिस्कशन चल रहा है। हरे कृष्ण, इधर वर्णाश्रम धर्मों का विधि अनुसार जो मनुष्य एनी टाइम फॉलो करते जा रहे हैं वो लोगों को बहुत सारी पाप कर्म भी हो जाता है। कोई मनुष्यों का होता है, सबका नहीं होता, जो भी होने दो। तो हो और नहीं हो फिर भी शास्त्रों के ऊपर से जितना सारी पाप कर्म हो रहा है व नहीं भी हो रहा है, फिर भी कोई चीज़ हम लोग को प्रायश्चित्त करना जरूरी है, क्योंकि ये वर्णाश्रम धर्म का जो विधि है वो किसी को दान करना, कोई चीज़ छोटा मोटा कोई वस्त्र दान कर लिया, अन्न प्रसाद दान दे दिया, ऐसा बहुत सारी चीज़ है। तो इसमें से क्या है, हम लोगों को बहुत सारी पाप का प्रायश्चित्त हो जाता है। तो नहीं तो हम लोग को पाप बढ़ते जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों को क्या है, पाप करते करते नरकगामी होएगा। तो इसलिए कोई मनुष्य सोचने का जो वर्णाश्रम धर्म पालन करते हुए दान करना और भगवान का गुणगान करना सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग कोई कर्म करते हुए पाप तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ ही लेता है। इसलिए एनी टाइम हम लोगों को सोचने का जो लोग वर्णाश्रम धर्मों का प्रथा अनुयायी चल रहे हैं वो लोगों को प्रायश्चित्त करना जरूरी है। कोई दान करेगा और अन्न प्रसाद दान करेगा, इसमें बहुत सारी प्रायश्चित्त हो जाएगा। और भी बहुत सारी कानून जो है वो शास्त्रों के ऊपर देख के करना पड़ेगा। अभी इधर एक क्वेश्चन आ जाता है, जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में है
स्पिरिचुअल पार्ट में है, वो लोगों को ऐसा कोई फॉलो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो कृष्ण भगवान का गुणगान कर रहे, 4 नियम पालन कर रहे और मंदिर का प्रसादम ले रहे, मंदिर में अटेंड कर रहे और भगवत गीता भागवतम क्लास का भी अटेंड कर रहे, 16 माला जप कर रहे, तो उसका ऑटोमेटिकली जितना सारी पाप है सब खत्म होते जा रहे हैं और कभी नहीं है उसको सोचने का जब मैं ये पाप करूं। क्यों? एक साइड से हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, जो हम लोग अच्छा मार्ग में हाई स्टेज में जा रहा हूँ, ये सबसे हाई स्टेज है कृष्ण भक्ति मार्ग। तो ये स्टेज में हम लोग जिस टाइम आ रहा हूँ, हम लोग पीछे मुड़ के को भी नहीं देखने का, आगे ही चलते जाने का। इसमें हाई लेवल चलते जाएगा और हम लोग अच्छा टेस्ट जो कहा जाएगा जीवोबा का, वो हम लोगों को मिलते जाएगा। और भगवत गीता जितना पढ़ेगा, आज एक बार भगवत गीता पूरा का पूरा 700 श्लोक पढ़ लिया, फिर बाद में भी पढ़ेगा, फिर बाद में ऐसा जितना पढ़ते जाएगा उसको अलग अलग से रस मिलते जाएगा, हाई टेस्ट जो कहा जाएगा। तो देखिए ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए हम लोगों को एनी टाइम ख्याल रखने का भगवान का दिव्य नाम, होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हम लोग छोटा मोटा जितना सारी पाप हो जाता है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होते हुए हम लोगों को मोक्ष होने के लिए सोचेगा और भगवत धाम में जाने के लिए। हरे कृष्ण। तो कलियुग का जो सिचुएशन है, तो इसमें हम लोगों को भगवान का होली नेम एनी टाइम होना चाहिए और 4 नियम पालन। तो इसमें हम लोगों को क्या होगा, ऑटोमेटिकली मोक्ष होते हुए भगवत धाम में जाने के लिए सोचेगा और कोई पाप पुण्यों का बात नहीं आ रहा है यहाँ पर। और कृष्ण भगवान भी 9 चैप्टर 27 नंबर श्लोका में बताया, जत करोसी जत स्नासी जत जिहोसी ददाती जत तपसी तत्कुरु समर्पण, सब कुछ मेरे को अर्पण करो। देखो इधर जो बताने को जा रहे हैं, अभी तो अर्जुन इधर क्वेश्चन कर रहे हैं आज का श्लोका में, तो ये नेक्स्ट जिस टाइम 9 चैप्टर में आएगा उस टाइम क्या होगा, सब कुछ अर्जुन तुम मेरे को अर्पण करो। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा जो खराब बैड हैबिट जितना सारे है सब कुछ खत्म करते हुए तुम मेरा धाम में आएगा। और जो भी करेगा वो मेरे लिए करने, जो ध्यान कर रहे, जो दान कर रहे हैं, जो वस्त्र खरीद के वो भी ऑफर करना चाहिए, एवरीथिंग ऐसा बताने को जा रहे हैं। देखिए दान ध्यान जो भी करने का कृष्ण भगवान के लिए होना चाहिए। तो कलियुग को जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का बारे में मैं बारंबार बताया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को जो हरे नेम हरे कृष्ण महामंत्रों का जो दिया, तो वो हम लोगों को एनी टाइम ख्याल रखना चाहिए। और कोई मनुष्य जो अभी भी श्री चैतन्य को महाप्रभु को भगवान बोल के नहीं सोच रहे, वो लोगों के लिए मैं बहुत सारे शास्त्रों का रेफरेंस दिया, आज भी थोड़ा सा एक देने को जा रहा हूँ। आज मैं पद्म पुराण से एक श्लोक लेने को जा रहा हूँ। कलई प्रथम संध्यायम गौरांग हह मोहितली भागीरथी तटे रमी भविष्यामि सोची सुत। एगेन नाउ, कलय प्रथम संध्यायम गौरांग हह मोहितली भागीरथी तटे रमे भविष्यामि सोची सुत। इसका बेंगली अनुवाद, कलिर प्रथम सन्ध्याय भागीरथी तीरस्थ मध्यस्थाने गौरांग रूपधारी शची पुत्र रूपे आमी आविर भविष्यते अवतीर्ण होइब। देखिए पद्म पुराण में पहले ही बताया गया था, जो कली का पहला, कली जिस टाइम स्टार्ट होएगा इसका पहला बोलेगा तो एकदम फास्ट टाइम का जो होगा वो, इसलिए 500 साल पहले का बात बताने को जा रहा हूँ। तो भागीरथी तीरस्थ रमस्तु रमुतने, भागीरथी तीरे जो गंगा भागीरथी जो है, और गौरांग रूपधारी, गौरांग बोले गौर काला जो गोल्डन कहा जाएगा, शची पुत्र रूपे, शची पुत्र उसका मामी का नाम है शची, और पुत्र शान रूपे मैं भविष्य में अवतीर्ण होऊंगा, मतलब भविष्य में मैं आऊँगा। पद्म पुराण में कहा गया था,
देखिए ये मैं रेफरेंस देने को जा रहा हूँ। जो लोग सुन रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि कलियुग में जो भगवान है वो श्री चैतन्य महाप्रभु। पहले जो था वो था विष्णु का आराधना, और मतलब कृष्ण भगवान विष्णु जो है एक ही, और उसके बाद रामचंद्र, उसके बाद कृष्ण, और कोली में श्री चैतन्य महाप्रभु। चारी जुगे चारी धर्म जीवेर कारण। ओके, और चारी युग में भी भगवान अवतीर्ण हुआ, उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ। देखिए इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में मैं एक रेफरेंस दिया, और बहुत सारी रेफरेंस मैं देने को जा रहा हूँ। आप लोग जीके सुनते जाइए। और श्री चैतन्य महाप्रभु ही कलियुग का भगवान है। ओके, तो इसका बहुत सारी विवरण भी है। जैसा मैं कभी कभी बोलता हूँ जो जगाई मादाई के बारे में, और काजी साहब का बारे में बताया, हरिदास ठाकुर का बारे में, ये सब श्री चैतन्य महाप्रभु लीला का टाइम पे है। ओके, तो ये सिम्टम्स हम लोगों को मिलता, बहुत सारी है, मैं थोड़ा थोड़ा बताने को गया। ओके, हरे कृष्ण। मैंने आज के लिए इतना ही बोला। तो फर्स्ट चैप्टर में 43 नंबर श्लोक का और श्री चैतन्य महाप्रभु का बारे में जितना सारी बातें बोला, किसी को भी थोड़ा से भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, एवरी डे एक एक श्लोक पढ़ने का, भागवतम चैतन्य चरितामृत कोई भी एक एक श्लोक पढ़ने का, उसका मीनिंग समझने का, तात्पर्य भी लेने का, और अपना जीवन के लिए अप्लाई करने का। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, जीवन कैसे अग्रगति मतलब अच्छा तरफ से रहते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you watching this video.